हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 145। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 145। क्या डेट है? 31 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का क्या नाम है? सर्दी आई, जो एक कविता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब में से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। नाक लाल, सुकड़ी चाल, अंडे की जम जाए जर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया, जैसे लाल, चाल, जर्दी, बेदर्दी? तो ये सब तुकांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। यहाँ पर देखो, जो कपड़े आया है और तगड़े आया है वो कैसा शब्द है? वो तुकांत वाले शब्द हैं, यानी एक लय वाले शब्द। तो कविता तभी बनती है जब मैं पंक्तियों के अंत में आता हूँ। पढ़ना सरस बनाता हूँ, तुकांत में कहलाता हूँ। प्रश्न नंबर देखो आज का हमारा क्या है? 1। नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 तुकांत शब्द लिखिए। तो जैसे कि आम, तो आम का जो तुकांत शब्द होगा, एक जैसे लय वाले शब्द कौन से होंगे? जैसे कि नाम, काम। और हमें शब्द दिया गया है खेल, तो हमें 2 तुकांत शब्द बनाने हैं, जैसे कि रेल, जैसे कि मेल, जैसे कि जेल। फिर नया शब्द देखो, रोटी। तो रोटी से हम कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं? रोटी से हम बना सकते हैं छोटी, मोटी, ठीक है। और गीत से हम क्या शब्द बना सकते हैं? गीत से हम बना सकते हैं जीत, रीत। फिर नेक्स्ट शब्द देखो। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। बच्चों, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप ही कवि बन जाइए। तो देखो, आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको उनको पूरा करना है। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा चलती, चलती। देखो, सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। फिर देखो, आओ भाई खेल खेले, चलती है अब अपनी। यहाँ पर क्या है? रेल, तो यहाँ पर आ जाएगा रेल। फिर नेक्स्ट देखो, आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे, प्यारे। तो ये हमने अपनी कविता पूरी कर ली है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3। सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्र को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। तो आपको सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं को पहचानना है और उन पर सही का निशान लगाना है। तो आइसक्रीम, आइसक्रीम हम गर्मियों में खाते हैं। और जो चाय है, चाय गर्म, इसको हम सर्दियों में पीते हैं। फिर तरबूज, जो हम गर्मियों में खाते हैं। फिर मूंगफली, जिसको हम सर्दियों में खाते हैं, तो इस पर हमने सही का निशान लगाया। फिर आग, आग में हम कब सीखते हैं? सर्दियों में। स्वेटर हम सर्दियों में पहनते हैं, तो इस पर हमने सही का निशान लगाया। नारियल पानी हम सर्दियों में नहीं पीते, गर्मियों में पीते हैं। और ये देखो, यहाँ पर जो बच्चे ने स्वेटर पहना हुआ है, क्रिसमस, तो ये सर्दियों में होता है, तो इस पर हमने टिक लगाया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4।
कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे अंदर, बाहर। तो चलिए कुछ और शब्दों के उल्टे अर्थ लिखते हैं। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनके उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे सर्दी, तो सर्दी का जो विलोम शब्द होगा, उल्टा होगा, वो होता है गर्मी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया गर्मी। जैसे कि धूप, तो इसका विलोम शब्द होगा छाया। तो यहाँ पर हमने छाया लिखा। जैसे कि प्रश्न, प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख लिया। फिर क्या है, हार, हार का विलोम शब्द क्या होता है, जीत। तो यहाँ पर हमने जीत लिखा। फिर क्या है, सच, और सच का विलोम शब्द क्या होता है, झूठ। तो यहाँ पर हमने झूठ लिख लिया। ठीक है, तो देखो गर्मी, सर्दी, धूप, छाया, प्रश्न, उत्तर, हार, जीत, सच, झूठ। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो अपना, हमारा प्रश्न नंबर 5, भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतु के नाम लिखते हैं। जैसे वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। तो जो मार्च अप्रैल में जो मौसम आता है, ऋतु आती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम वसंत। तो यहाँ पर हम वसंत लिखेंगे। ठीक है, मार्च अप्रैल वसंत। और मई जून में ग्रीष्म। और जुलाई और अगस्त में कौन सी ऋतु आती है, वर्षा। तो ये हमने वर्षा लिखा। और सितंबर अक्टूबर में शरद। और नवंबर दिसंबर में हेमंत। और जनवरी फरवरी में शिशिर। शिशिर। ठीक है, तो हमने अपनी 6 ऋतुओं के नाम लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ खान पान, पहनावे व रहन सहन में भी क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।